जय श्री राम दोस्तों, जय भगवत गीता। दोस्तों, आज जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वह बात हमारे घर परिवार में रहने वाले बालकों से संबंधित है। आजकल जीवन की इस भागदौड़ में अभिभावक अपने बालकों को वो समय दे नहीं पाते जितना उनको चाहिए। इसलिए माता पिता केवल स्कूल की फीस भर करके और स्कूल के आचार्य अध्यापकों पर आश्रित रह करके उन्हें भलावन दे करके उन्हें सलाह दे करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। उनका बालक घर से रवाना होकर विद्यालय जाता है या नहीं जाता है, विद्यालय से छुट्टी होने के बाद में बीच रास्ते में वो बालक कहीं रुकता है क्या, विद्यालय का छुट्टी का समय क्या है, छुट्टी होने के दौरान बालक जब घर पहुंचता है तब उसके और घर के बीच में जो दूरी है उस अनुपात में समय ज़्यादा लगता है, तो बालक से पूछताछ करते हैं क्या। इतना समय एक अभिभावक के पास में नहीं होता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, साइकोलॉजी के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार, अगर आप अपने बालक की सार संभाल नहीं करते हैं, केवल विद्यालय के भरोसे रहते हैं, गुरुजी के भरोसे रहते हैं, आचार्यों के भरोसे रहते हैं, शिक्षक के भरोसे रहते हैं, तब आपके बालक का जो विकास होना चाहिए, समुचित सर्वांगीण विकास, वो संभव नहीं है। क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। अभिभावक को भी शिक्षक के साथ सहयोग करना आवश्यक है। अगर कोई शिक्षक आपसे पूछता है अपने बालक के बारे में तो उसे सही सही जानकारी भी देनी चाहिए। एक पहलू तो ये है अपने बालकों के सार संभाल का। दूसरा पहलू, जब बालक घर पर आता है उससे कोई गलती हो जाती है तो आप एकदम सहसा उस पर टूट पड़ते हो, उसको डांटते हो, सुबह भी डांटते हो, शाम को भी डांटते हो, माँ भी डांटती है, बाप भी डांटता है, अगर भाई बड़ा है तो वो भी डांट लेता है। तब वो बालक है अपनी जो भड़ास है वो अपने छोटे भाई पर निकलता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो बालक घर छोड़ कर के भी भाग जाता है। और अगर वो छात्रावास में रहता है तो वो छात्रावास छोड़ कर के भाग जाता है और फिर थाने में जाकर के हमारे को रिपोर्ट करनी होती है गुमशुदा। क्या ऐसा ठीक रहता है? इसलिए आजकल के जो बालक हैं उन बालकों में पहले वाली जो सहन शक्ति है वो रही नहीं। और आजकल के हम जो है अभिभावक, हमारे में भी पहले बात वो रही नहीं। पहले अभिभावक माता पिता अपने बालकों को समय दिया करते थे, इसलिए बालक से उनका संवाद होता रहता था। आजकल हम समय दे नहीं पाते हैं, हमारा बालकों से संवाद ही नहीं हो पाता, बातचीत हो ही नहीं पाती। इसलिए आखिर बालक बात करना चाहे, अपने मन की कुछ बोलना चाहे तो बोलेगा कहाँ पर? शिक्षक विद्यालय में रहता है, शिक्षक को अपने विद्यालय में 6-6 घंटे अध्ययन कराना होता है, वो तो अपने ही कालांश में थोड़ी बहुत बात करेगा। और आजकल शिक्षक भी सारे एक जैसे कहाँ होते हैं, वो भी अपने बस पीरियड लिया और चलते बने। और जब बालक घर पर आता है तो हम अपने ही पारिवारिक उलझनों में उलझे रहते हैं। ऐसी स्थिति में बालक से हमारा संवाद ही नहीं हो पाता। और फिर छोटी मोटी गलती मानना कि हो भी जाती है उस बालक से, तो फिर हम उसे डांट लेते हैं और हम खुद के कार्यों से परेशान हुए होते हैं। इसलिए अपनी भड़ास भी उस बालक पर हम निकाल लेते हैं। अब वो बालक कहना क्या चाहता है हम जानते ही नहीं, उसके मन में क्या है हम समझना चाहते नहीं। बस
हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमारी जो परेशानी है उससे हम जो परेशान हैं वो परेशानी वो बड़ा सा हमने बालक पर निकाल दी, तो परिणाम क्या होता है? बालक भाग जाता है। घर में रहता है तो घर से भाग जाता है, छात्रावास में रहता है छात्रावास से भाग जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बालकों को आजकल डांटना बंद करो, डांटो मत। अगर आप उसे सुन नहीं सकते तो कम से कम डांटो मत, डांटना बंद करो। क्योंकि मेरे सामने ऐसी इस प्रकार के बहुत केस आए हैं, मामले आए हैं जिसमें बालकों को माता पिता डांट लेते हैं, शिक्षक डांट लेते हैं, सब डांटते ही डांटते हैं, बेचारा वो जाएगा कहाँ फिर? ऐसी स्थिति में उसको डांटना बंद करो, और सुन नहीं सकते तो डांटो मत। अब आप डांटेंगे नहीं ना तो आपको भी थोड़ा लगेगा कि कुछ हम सुन लें, तो बालक को सुनो, वो जो क्या कहना क्या चाहता सुन तो लो। सुन लोगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि वास्तव में बात तो इतनी सी नॉर्मल बात थी और मैं ऐसे ही खाम खा उसको डांटे जा रहा था, और फिर खुदा न खास्ता बालक भाग गया और कुछ गलत कदम उठा लिए, फिर क्या कर लोगे आप? इसलिए बच्चों को अब डांटो मत, क्योंकि आज के बालक डांट सहन नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें जितना आप प्यार से समझाओगे उतना ठीक रहेगा। नमस्ते।